हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा। आज आप लोगों के लिए सिंटेक्स मैराथन की जो 3 सीरीज अभी तक डाली गई थी, आज मैं चौथी सीरीज की चर्चा करूंगा। 3 सीरीज अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और अब से जो भी सीरीज होंगी उसमें 10 प्रश्न कवर किए जाएंगे और सारे प्रश्नों का डिटेल होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं चर्चा को शुरू करता हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। लिखा हुआ है कि डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सिंटेक्स का प्रश्न है और इसमें आपको फाइंड आउट एरर करनी है कि इसमें कमियां क्या हैं। तो चेक करते हैं, हम एक एक शब्द को चेक करा देंगे। तो डेथ जो मौत है, डेथ क्या है, मृत्यु। ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑलवेज में हमेशा, नोज मतलब जानती है, इट्स विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार। विक्टिम का मतलब क्या होता है, शिकार। शिकार के लिए एक शब्द और इस्तेमाल आप कर सकते हैं, प्रे। प्रे का मतलब भी शिकार होता है, QUARRY। क्वेरी का मतलब भी होता है शिकार। तो जो मौत है हमेशा जानती है कि उसका शिकार कौन है। अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे प्रॉब्लम कहाँ है। ये जो इट्स का जो यूज हुआ है इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो ध्यान रखें, यहां तो सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है, डेथ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्या लगाया जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव लगाया जाएगा। ये क्या है आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब देखेंगे कुछ नाउन्स ऐसे हैं, उनकी चर्चा देख लीजिए, कि जिनके अंदर शक्ति, दृढ़ता का बोध होता है ना, तो वो नाउन मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। कौन से जेंडर में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेथ है ना, ये कौन सा जेंडर का नाउन है, तो मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है। ठीक है। अगर इस लिस्ट में और नाउन को चेक करना चाहें तो एक शब्द होता है आपका टाइम। टाइम भी मैस्कुलिन जेंडर है। एक शब्द है वार, ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है। एक शब्द आप लव, प्रेम जिसे कहते हैं, और एक शब्द है आपका समर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको किस जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। मस्कुलिन जेंडर के लिए आप अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हिज का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने समझा कैसे, डेथ, टाइम और वार और लव, समर, ये सब कैसे नाउन के अंतर्गत आते हैं, कैसे जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जेंडर आपके मस्कुलिन होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक चीज और मैं समझा देता हूं, नो शब्द है, नो का मतलब क्या होता है, जानना। नो के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा कि आई, नो यू का अगर आपको पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर नोन टू मी। इस बात को ध्यान है, आप बाई का प्रयोग करने का प्रयास न करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सी हैज स्टोलन समवन वॉच। वह क्या करी, किसी की घड़ी चुरा ली है। अब यहां से समझते हैं, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो समझते हैं इसका अर्थ। वॉच का मतलब क्या होता है, घड़ी। वॉच मीन्स क्या हुआ, घड़ी। और ये समवन जो शब्द है, इस समवन को समझें तो एक शब्द आप सुने होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन
अब एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ अर्थ क्या देना है, किसी की घड़ी उसने चुराया, किसी की घड़ी उसने चुराया। तो अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आपको शब्द है, जैसे समवन हो गया, एनीवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया। ये आपके कुछ क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ध्यान रखना ये है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आता है, अधिकार बताना हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गई है कि समवंस वाच। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक और नियम होता है कि अगर इनके बाद अगर एल्स का प्रयोग कर दिया जाए तो एल्स के साथ प्रयोग किया जाता है एपोस्ट्रोफी एस का, जैसे समवन एल्स एडवाइस। तो यहां पर प्रयोग ना होके जब एल्स आ जाता है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पे करना शुरू कर देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हो गई थी, समवन में, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको आप ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजय एंड बीना वर कैचिंग ईच अदर हैंड। अजय और बीना क्या कर रखे हैं कि एक दूसरे के हाथ को उन्होंने पकड़ के रखा है। तो अगर आप देखेंगे अजय एंड बीना, एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो बहुवचन हो ही गया, एक ये है, एक ये है, तो वर्ब सही ही है। बस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी ठीक ही है। अब देखेंगे ईच अदर क्या है। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में एक और आप प्रयोग करते हैं, वन अनदर। वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए, और ईच अदर का प्रयोग दो के लिए। तो इसका अर्थ यह है कि अजय और बीना दो लोग तो हैं, तो ये तो ठीक प्रयोग हो गया, लेकिन एक दूसरे का हाथ अर्थ देना है। क्या करना है, एक दूसरे का हाथ ही लोगों ने पकड़ रखा है। तो गड़बड़ी कहाँ है, का की मीनिंग चाहिए हम। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ भी अधिकार बताना है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, प्रश्न है, माई फादर इज मोर ऑनेस्ट देन योर्स। अब ये प्रश्न है कि बताया जा रहा है कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी से ज्यादा ईमानदार हैं। बात नहीं है। अब एक चीज और समझें, मोर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनेस्ट ये आपको क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हानेस्ट मत पढ़िएगा। कुछ शब्द हैं जिसमें आप क्या करते हैं, यश को साइलेंट से आवर, जैसे आपका है ए अर, उसी में आपका हो गया ऑनेस्ट। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो एच से शुरू जरूर होते हैं लेकिन एच साइलेंट होता है। अब आप लोग को पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय अगर जो शब्द 3 सिलेबल से ज़्यादा के होते हैं उसके साथ हम लोग मोर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दैन का प्रयोग करने का प्रयास न करें। सामान्य रूल ये कहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन का प्रयोग होता है, परंतु कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री होते हैं जिनके साथ टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बिल्कुल यहाँ ये सही है, ये सही हो गया, दैन भी लगा है, योर्स। माई फादर भी ठीक है, ये भी ठीक है। गड़बड़ी कहाँ दिख रही है, योर्स में। योर्स आपका क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा पोसेसिव प्रोनाउन।
पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो अगर आप पोसेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो जैसे एक आपका माइन जो शब्द है क्या है आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। आवर्स ये क्या है पोसेसिव प्रोनाउन है। योर्स आपका क्या है पोसेसिव प्रोनाउन है। हर क्या है पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, हर्ष होता है। हिज क्या है पोसेसिव प्रोनाउन है। देयर्स क्या है पोसेसिव प्रोनाउन है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं होता। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद पहली बात तो नाउन का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ हिज को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों तरह काम करता है। ये समझ में आ रही बात। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पर हुआ है इसलिए क्या हो गया है गलत। यहाँ से आप इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। दो नियम मैंने आपको बताया है कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज और देयर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते आप, और प्लस इसके साथ एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन एक हिज ही एक ऐसा पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे दिखा गया कि दिस इज हिज फोटो, तो आप इसके साथ नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, बाकी के साथ कभी नहीं होगा, इसको चेक करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर? किसने तोड़ दिया दरवाजे को, घर के दरवाजे को? आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए जितनी भी लिविंग बीइंग है ना, लिविंग बीइंग के साथ अधिकार बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का, लेकिन नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है ऑफ का। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर ऐसे ही चलता है नियम। जैसे मैंने कहा राम की कार, अधिकार बताना है, राम की कार, तो ये ऐसे लिखेंगे राम्स कार। लेकिन टेबल्स लेग नहीं लिख सकते आप, ये गलत हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, द लेग ऑफ द टेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई, तो इसको ये सजीव है कि निर्जीव? घर क्या होता है, चलता है? घर नहीं चलता है ना। तो इस ये कैसा है, नॉन लिविंग कैटेगरी में जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, द डोर ऑफ द हाउस। अब ये जाकर आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो गड़बड़ी कहाँ मिली, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आवर्स कॉलेज वाज क्लोज स्टरडे। अभी मैंने पीछे चर्चा किया, आवर्स क्या है आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। ये क्या गड़बड़ी हो गई, ये नाउन आ गया, तो इसके बाद नाउन आएगा ही नहीं। तो अब दो तरीका है, या तो आप यस को हटा दीजिए तो पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, नाउन आ जाएगा। तो यस को हटा के इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। क्या हो गया, क्लोज स्टरडे। ये पोसेसिव एडजेक्टिव जो लिस्ट बनती है उसको देख लें। जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, ये सब क्या है आपके पोसेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद नाउन निश्चित रूप से आएगा, ये बात ध्यान रखें। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाए। ऐसे नहीं लिख सकते दिस बुक इज माई, ये गलत हो जाएगा। ये माई क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद जरूर क्या आएगा, नाउन का आना जरूरी है। नाउन नहीं आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आवर कॉलेज होगा, आवर्स कॉलेज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखेंगे। ये लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी, कि प्रत्येक छात्र को अपने कर्तव्य को क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। पहली चीज तो यहाँ ध्यान रखें कि ईच है या एवरी है, इनके बाद नाउन जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी। ठीक है। अब एक बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो आया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, और शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी ठीक हो गया। गड़बड़ी यहाँ पर है इट्स में, ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अब एक बात गड़बड़ी हो जाती है कि स्टूडेंट तो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है, तो हम यहाँ हर इस्तेमाल करें या हिज इस्तेमाल करें, इसमें दुविधा होती है बच्चों को। तो ध्यान रखिए, जब जेंडर कंफर्म न हो तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता ही को दिया जाता है। तो ही को दिया गया तो मतलब क्या हुआ, हिज। अगर जेंडर क्लियर हो, जैसे कहा गया एवरी गर्ल, तो यहाँ हर लगा सकते हैं, यहाँ पर समझ में आ रही बात। तो ही के हिसाब से चलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अब देखेंगे आगे। मोहन लाफ्ड एट मी एंड सी, प्रश्न दिया हुआ लाफ एट, एट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद नियम कहता है कि जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। ये प्रीपोजिशन के बाद जैसे ऑन हो गया, एट हो गया, अपान हो गया, टू हो गया, बिसाइड्स हो गया, ये सब कुछ आपके क्या है, इन हो गया, इनटू हो गया, ये सब क्या है आपके कुछ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आता है हमेशा किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन सी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, सब्जेक्टिव केस में है। इसका सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। आप इसको कर देंगे तो हो जाएगा आपका सही। लेट यू एंड आई गो, तुम जाओ तो मैं भी क्या करूं, जाऊं। एक कंसेप्ट है प्रोनाउन का, लेट जब भी दिख जाए ना, इसको चेक कर लीजिएगा कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन जो भी होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और बिना टू का होगा, बेयर टू बोलते हैं इसको, बेयर टू होगा। बेयर टू का मतलब इसके साथ टू लगा भी नहीं सकते। कोई वर्ब भी आती है जैसे लेटस प्ले, अब इसको आप लेट वी प्ले नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। आप इसको लेट अस टू प्ले भी नहीं लिख सकते, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब वर्ब भी आएगी तो विदाउट टू की आएगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखेंगे, ये देखिए आपका यू तो दोनों ऑब्जेक्टिव में केस में भी होता है, तो ये यू ठीक है। एंड आई, यू एंड मी, तो यहाँ कर देंगे मी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। Many a soldier has met his death in the battlefield. Many a soldier has met his death in the battle. कई सिपाही थे, उसमें से एक सिपाही क्या हुआ, बैटल में क्या हुआ, पाया गया। बैटल में क्या हुआ, बैटल फील्ड में पाया गया, वहीं पर क्या किया गया, मारा गया, मर गया। तो ध्यान रखें कि मेनी की कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेनी जो है ना, मेनी के बाद अगर डायरेक्ट कोई नाउन आता है तो हमेशा आता है काउंटेबल, एक बात ध्यान रखें। और होगा क्या, हमेशा ये प्लूरल में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, ये भी ध्यान, जैसे मेनी बॉयज आर गुड, ये आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेनी के बाद ए आ जाएगा या एन आ जाएगा, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो ये बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब पता न चल पाए कॉमन जेंडर में तो किसकी प्राथमिकता होती है, ही की होती है, तो हिज हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि 6 प्रश्नों को मैंने कवर किया है, और आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, और अगली सीरीज़ आपको मिलेगी। ये चौथी सीरीज़ थी, 5वीं सीरीज़ जल्दी ही आपको मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।